चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं सर, यस इस टेस्ट का सिलेबस आ चुका है। बेटा, टेस्ट का सिलेबस आपको मिल गया होगा। हाँ सर, व्हाट्सएप ग्रुप पे चल तो एक क्लास आज है, एक क्लास अभी टेस्ट के पहले आपकी मे बी 2 क्लासेस हैं। नहीं नहीं, एक, हाँ, एक मंडे को कल क्लासेस है और एक क्लास और आपकी है फ्राइडे को। तो मंडे और एक्सक्यूज मी सर। यस, सर उसमें मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी लिखा है, वो तो आपने पढ़ाया नहीं है। तो बेटा अभी 2 क्लासेस इसके बाद भी बचेंगी। सर आज क्लास डॉल्टन इवनिंग में भी होगी क्या सर? क्या? सर इवनिंग बेटा क्लास अपने टाइमिंग पे ही होगी, जो आपको शेड्यूल मिला होगा। क्लास में शेड्यूल चेंज नहीं होगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आज डॉल्टन थ्योरी खत्म करते हैं और उसके बाद 2 क्लास बचेंगी, उसमें हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पढ़ लेंगे, वही आपका सिलेबस हो जाएगा। ठीक है। और सर डाउट क्लास भी रख लेंगे। हाँ, डाउट क्लास रख लेंगे एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बोलोगे, जब बोलोगे तब डाउट क्लास कल ही रख लेंगे, अगर आप बोलोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। तो प्लीज सर ऐसी कंडक्ट अ डाउट क्लास टुमारो। तो सर एक डाउट क्लास भी ले लेना। ठीक है, ठीक है। सर कितने बजे होगी वो टेस्ट? सर जब पूरा सिलेबस मिलेगा तभी लेना। ओके। सर टेस्ट क्वेश्चंस विल बी लाइक ऑब्जेक्टिव क्या आपको क्वेश्चंस बता दूं कौन से क्वेश्चंस आएंगे? सर ऑब्जेक्टिव आएंगे सर, उसमें कितने बजे होगा टेस्ट? सब पता चल जाएगा बेटा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा स्टार्ट करते हैं। इट्स ऑलरेडी 10 मिनट। ओके, दिस इज द टाइप ऑफ, डॉल्टन और डॉल्टन, डी और डी ए। सॉरी सर इट इज डी और डी ए। डीए, इट्स अ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सो एटम जो होता है बेटा, पहले समझना, एटम जो होता है वो क्या होता है। देखो, एक आपने रिंग देखी होगी, पहनी हुई रिंग देखी है, किसी की रिंग देखी है ना, रिंग। वो एक सर्कुलर वे में होती है, ऐसे सर्कुलर वे में होती है ना। यस सर। ये होता है एक सर्कल। ठीक है। और किसी ने अगर कंचे देखे हो, गोली देखी हुई है, गोली जो वो होती है। मैंने देखा है। ठीक है। अगर किसी ने गोली देखा हो तो वो होता है स्पेरिकल। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्पेरिकल एंड सर्कल। गोला दोनों होता है। अगर आप बोर्ड पे ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा कि सर्कल भी वैसा होता है और स्पेयर भी वैसा होता है। लेकिन स्पेयर दूसरी तरह से होता है। स्पेयर क्या होता है? जो आपकी गोली होती है। समझ रहे हो ना? सर हमारी सर अर्थ भी स्पेयर है। हाँ, जैसे अर्थ है अपनी, वो एक स्पेरिकल तरीके से है, और जो सर्कल है वो एक रिंग की तरह से होता है। उसमें बस रेडियस होती है और वो चारों तरफ ऐसे 2πr में घूमी होती है। चलो आपको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में पता चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन एक स्पेयर और सर्कल में डिफरेंस जानने के लिए बस आप एक रिंग को देखो। नॉर्मल रिंग ऐसी वो होती है एक सर्कल, और स्पेयर वो होता है जो एक गोली होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एटम पे। चलो छोड़ो, ठीक है। अब एटम में बात करते हैं। जो एटम होता है, पहली बात तो आप जान लो, हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए, इसका जो टाइप होता है वो स्पेयर तरीके से होता है। स्पेरिकल पार्ट इसका होता है, सर्कल नहीं होता है, एक स्पेयर तरीके से गोलाकार होता है। डॉल्टन ने क्या बताया वो मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूं कि जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और ये स्पेरिकल टाइप में आता है। ठीक है। अब इसको ये पार्ट है इसका। ठीक है। एक स्पेयर जैसे बनता है वैसा। और एक चीज पूछ सकता हूँ? बोलो बेटा। सर ये जो एक आपने ऊपर रखा है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, बोलो। सर ऐसे इससे पहले अपना एक टॉपिक आया था एटम एंड एटॉमिक थ्योरी। हाँ तो सर ये थ्योरी इसमें क्या ऐड करते हैं ये लोग? मतलब सर ये ऐड क्यों की जाती है थ्योरी? बेटा नेक्स्ट, पिछली क्लास हमने पूरी इसी में बताने में खर्च की थी कि थ्योरी में क्या ऐड होता है। एक आदमी आता है, कुछ सर्च करता है, फिर दूसरा आता है, कुछ और सर्च करता है। बिकॉज एग्जैक्टली पता नहीं हो पाता, क्योंकि वो हाइपोथेटिकल है। अब एटम का पार्ट इतना छोटा था, आज तो चलो विजिबल हो सकता है, आज ऐसे माइक्रोस्कोप ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है, लेकिन उस वक्त विजिबल नहीं था। अब विजिबल ना होने की वजह से बेटा इट्स नॉट योर डाउट क्लास। प्लीज स्टार्ट विथ व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू। जस्ट प्लीज स्टार्ट विथ राइटिंग प्लीज। In 1808, Dalton has given beta, everyone is writing or not?
Yes, sir. writing. we are writing. Okay, okay. So please write all about that because next class में फिर आप बोलोगे कि सर मुझे बता दो, सर फिर बता दो. Sir, you please inform about the doubt class on the group. श्योर बेटा, मैं उसको प्राइवेटली नहीं लूंगा क्लास. Sir, what is written after various? सॉरी बेटा, सर वेरियस के आगे क्या लिखा है? वेरियस एज्यूम्पशन. ओके सर. ठीक है, वेरियस एज्यूम्पशन ऑफ Dalton has given various assumption of atom. सर assumption मतलब? Assumption मतलब हाइपोथेटिकल, कल्पना करना. जैसे एज्यूम्पशन, मेरी एज्यूम्पशन है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो. To imagine. हाँ, इमेजिनेशन. ठीक है, लेकिन वो इमेजिनेशन सही होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि आप अच्छे हो फिर भी मैं बोलूं. इसलिए इन्होंने क्या किया, सब पूरा देख समझ के तब बोला. ऐसा नहीं कि मैं बोल दूंगा कि सत्यम कुमार इज नॉट अ गुड बॉय. ऐसे ही उसको मैं जानूंगा, उसके रिजल्ट चेक करूंगा, तब बताऊंगा. एज्यूम्पशन पहले इन्होंने क्या किया, इसको चेक किया, सब कुछ इसमें जांच पड़ताल की, उसके बाद बताया. कुछ एज्यूम्पशन दिए, एज्यूम्पशंस ऑफ एटम और गिवन. सर ये ऑफ के बाद एटम ही है ना ये सर? सर यस ये ऑफ के बाद एटम ही है ना? yes, this is atom of atom or given atomic theory of atom. So according to him, point number 1 लिखना, matter consists of or matter is made Sir, of. what was the full name of Dalton? But it's a name. What is the full name of Ojas Gupta? It's a name, beta. मैटर जो होता है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है मैटर इज मेड अप ऑफ इन स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम. जो मैटर होता है वो एटम से मिलकर के बना हुआ होता है, एटम. इन्होंने बताया कि जो मैटर है, मैटर क्या होता है बेटा, आपको पता है? Yes, sir. जैसे सॉलिड. that occupies space is called matter. हाँ, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, सारे के सारे क्या होते हैं, एटम से मिलकर के बने हुए होते हैं. ये इसका एज्यूम्पशन था, पहला एज्यूम्पशन. ठीक है, दूसरा एज्यूम्पशन क्या था? हाँ बेटा बोलो. सर मैटर में एटम्स होते हैं या एटम में मैटर होता है? बेटा मैटर में, अच्छा मैं बता देता हूँ, रुको. देखो, मैटर जो होता है, लिख लेना, इस सीरीज को जरूर लिखना सभी. मैटर जो होता है ये कैसे बनता है? सब्सटेंसेस से. सब्सटेंसेस या फिर मटेरियल से. सर स्क्वायर शेप बॉक्स बना के लिखना सर इसको. ठीक है, ठीक है. सब्सटेंसेस या मैटर से. अब सब्सटेंसेस और मैटर कैसे बने हुए होते हैं? मॉलिक्यूल से. सर मॉलिक्यूल्स क्या होता है? बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ. मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बना हुआ होता है? एटम से. सर बेटा पहले मॉलिक्यूल इसको वो होता है जो 3-4 कुछ छोटे छोटे कुछ एटम्स मिल करके एक अपना कलेक्शन बनाते हैं, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स. और मॉलिक्यूल्स कुछ सारे मिल करके क्या? So like compound is also molecules like. No. Compound is not a molecule बेटा. कंपाउंड के अंदर हाइड्रो, अब जैसे मान लो CO2 एक कंपाउंड है. कंपाउंड के अंदर कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन है. ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन है.
अब ये कार्बन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है, मान लो एक मॉलिक्यूल है। अब मान लो ये एक को बोल सकते हो कि कार्बन का एक मॉलिक्यूल। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं? अब एक कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है एटमॉस्फेयर में कितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में पता नहीं कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऐसे नहीं बोल सकते। अब जैसे मान लो एक, जैसे पेन है एक, अब जैसे एक पेन है बेटा, एक पेन है, जैसे पेन के अंदर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स सब्सटेंस बनाते हैं, जिसमें पेन के जैसे प्लास्टिक्स बन गई। अब सब्सटेंस से मिलकर के मैटर बना, ये पेन बन गई आपकी। तो सबसे पहले एटम आए, एटम ने क्या किया? अपने साथ मिलकर के मॉलिक्यूल बनाए, मॉलिक्यूल से मिलकर के अपना प्लास्टिक बनाया, प्लास्टिक ने क्या किया? अब मैटर बनाया, मैटर जो है आपका पेन है। ठीक है, समझ में आया? So मतलब the process starts from atom and ends on matter. बेटा कोई बहुत दूर से बोल रहा है, जैसे घर के छत से बोल रहा है और लैपटॉप नीचे रखा हुआ है। सर हाँ बोलो। सर जैसे कि क्या बोलते हैं, मींस इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है साइज की? कौन से यूनिट में मेजर होगा ये मॉलिक्यूल? 10⁻⁹ के आसपास बेटा होता है। और एटम नहीं, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स थोड़ा बड़ा कर सकते हो। अब जैसे मान लो 10⁻⁻⁷ Sir, 10⁹ means nanometer. नैनोमीटर, -9 मीटर बेटा। वो एक नैनोमीटर पार्ट होता है। आपको बताया गया था ना नैनोमीटर के बारे में? हाँ सर, ये सब पढ़ा चुका सर फिजिक्स वाले सर सर। यू एक्सप्लेन्ड अस अबाउट हाँ दैट। सर फिजिक्स मैंने भी बताया होगा यार। सर बताया हाँ सर, ये आपने बताया था ना नैनोमीटर के बारे में। सर 10 टू पावर सर -7 आपने क्या होगा? नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम बताया था। बताया था ना? Yes, मेरे को याद है कि बताया हुआ था। और पिकोमीटर भी बताया था आपने। ओके ठीक है। कुछ सर सारे 10 टू पावर -7 के क्या होता है? बेटा वो कुछ नहीं होता, जो होता है वो बता दिया, जिसका होता है एकदम एग्जैक्ट उसका बता दिया है। ठीक है सर, हाँ बोलो। आपने एंगस्ट्रॉम के बारे में भी बताया था सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है Can you repeat about angstrom? बेटा that is a unit. 10⁻⁻10 is called as angstrom. That's a unit. 10⁻⁻10 meter is called as the angstrom. Okay. आंसर -9 इज नैनोमीटर। Yes. ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ पे हम पढ़ रहे थे? Sir, you will write. सर CO2 is equal to substances made up of molecules. Yes sir, I remember about angstrom. सबको पता है ना? 10⁻⁻10. बेटा पूछा जाएगा क्वेश्चन तो फिर मतलब आपको आना चाहिए क्वेश्चन, पेपर में पूछा जाएगा और रैंक भी डिसाइड होगी आपकी, पता है ना आपको? हाँ सर। और रैंक Yes, आपके पापा sir. को बताई जाएगी, ये पता होगा। तो सर अपन सर जो उसमें रैंक्स होंगी सर, वो किसी से भी सर कंपेयर कर सकते हैं ना सर ऐप में? वो कंपेयर करके मिलेगी आपको, टेंशन मत लेना, और पेरेंट्स के पास भी जाएगी, तो आप सही से पढ़ के आना। ओके ठीक सर। है बट सर उसमें नेगेटिव मार्किंग भी तो होगी 1 मार्क्स सब कुछ है, सब कुछ नेगेटिव मार्किंग भी है। और नॉट ठीक है ठीक है आगे बेटा अगर नहीं पढ़ोगे तो इसी तरह छूट जाएगा, फिर आपके पेपर में आ जाएगा और आप कर नहीं पाओगे, इसलिए पढ़ते रहो। ठीक है तो अब हमने बता दिया कि इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं और उसको हम कहते हैं एटम्स। ठीक है अब आगे अगला पॉइंट है, ऑल द एटम्स of the same element are same। अगर एक ही एलिमेंट है, मान लो कोई एक एलिमेंट है, एलिमेंट इज लाइक ए हाइड्रोजन, जस्ट लाइक एग्जांपल लिखो यहाँ सर। इट कैन बी आइडेंटिकल बाय नेचर। वेट बेटा वेट, आई एम जस्ट टेलिंग यू, हाइड्रोजन इज देयर। अब हाइड्रोजन इसमें लिखना ऑल दी एटम ऑफ हाइड्रोजन विल बी सेम, मतलब जितने भी इसमें एटम होंगे सब सेम होंगे, वो डिफरेंट नहीं होंगे। जैसे अब अभी है सोडियम, तो ऑल दी एटम ऑफ सोडियम विल बी सेम। एग्जाम्पल्स हैं, तो इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे
वो सारे के सारे सेम होंगे। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कैलकुलेट कैसे करते हैं एटम। अगर एक सोडियम का एक मॉलिक्यूल है तो इसका हम कैसे एटम कैलकुलेट करते हैं या किसी कंपाउंड में कैसे करते हैं वो आगे बताऊंगा, लेकिन सर आपको अभी एग्जाम के लिए सर हम जो आपने सिंबल बताए थे सर वो एक और बार रिपीट करें। क्या सर जो आपने सिंबल्स बताए थे ना सर इसी हाँ? चैप्टर में, तो सर वो हम एक और बार रिपीट करें। क्यों? नहीं सर मतलब एक और बार, जैसे याद तो सर कर लिया था आपने उसी दिन बोला था सर बेटा उसकी वो रोज पढ़ो, अगर रोज नहीं पढ़ोगे तो मैं भी रिपीट करता हूँ। मेरे को अगर सर अगर वो मैं तो रोज पढ़ने चाहिए ना क्या सर, वो सिंबल्स तो सर एलिमेंट्स तो रोज पढ़ने चाहिए ना सर। अच्छा ये 7th क्लास है क्या यार? यस सर। या आई नो अबाउट दिस क्लास। बेटा जो भी है रोज का रोज पढ़ो और उसको रोज ट्राई करोगे तभी वो पढ़ हाँ पाओगे। सर। समझ रहे हो ना? एक दिन बताया था 7th क्लास इस सबसे खराब क्लास है आपके पूरे बैच की। आप ध्यान नहीं देते हो और फालतू की चीजें ज्यादा पूछते हो। आप अगर नहीं पढ़ोगे तो कैसे आएगा बताओ? आगे बात करते हैं बेटा। ऑल द एटम्स ऑफ द एलिमेंट, ये बेटा ये पॉइंट समझ में आया, सभी एटम्स उस एलिमेंट के सेम होंगे। एलिमेंट किसे कहते हैं पता है? क्या पता है? सर एलिमेंट इज अ सिंगल एलिमेंट का कहना है एलिमेंट इज अ सिंगल एटम। Elements are the substances that are only single means individual. The atoms are the smallest material that could not be divided into half. ओके, एलिमेंट्स जो होते हैं बेटा प्योर सब, पहली बात तो ये प्योर सब्सटेंस है एंड कैन नॉट बी सब डिवाइडेड बाई एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज के द्वारा हम इसको सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर एक बेटा वेट प्लीज वेट आई एम जस्ट टेलिंग यू, सो प्लीज वेट यार। Na है तो Na को मान लो हमने, अगर छोड़ो, अगर मान लो कि आपके पास मेटल है। क्या बोल रहे हो यार? हेलो बेटा, प्योर सब्सटेंस एंड प्योर सब्सटेंस होता है पहली बात तो, उसके बाद एंड कैन नॉट बी सब डिवाइडेड बाई एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। किसी भी फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज की वजह से हम इसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं या डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर ये कोई मान लो आयरन है, ठीक है, आयरन को अगर हम ब्रेक कर भी दें तो दो पार्ट में मान लो तोड़ डालें इसको, तब भी ये आयरन ही रहेगा और आयरन मेटल ही इसको बोलेंगे। अगर इसको हम 20 पार्ट में तोड़ दें, 20 पार्ट में, तब भी ये आयरन ही रहेगा। तो इसको हम किसी भी तरह से फिजिकली चेंज नहीं कर सकते और केमिकली तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो एलिमेंट वो होते हैं जो प्योर सब्सटेंस होते हैं एंड कैन नॉट बी सब डिवाइडेड बाई एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। क्या सबको समझ में आई ये बात? सर ये नीचे सर जो आपने बनाया है सर वो वापस बना दो सर, समझ में नहीं आ रहा। क्या बना दिया है? सर ये जो आपने सर आपने ये समझाया था कि आयन को डिवाइड करेंगे तो आयन ही रहेगा। ये है एक आयरन Fe, इसको हमने क्या किया? बीट किया, फिजिकली बीट किया। अब ये क्या हुआ? 3 पार्ट बन गया। ये भी है Fe, ये भी है Fe, ये भी है Fe, ये भी आयरन है। Fe को बोलते हैं आयरन। अभी भी चेंज, अब इसको हमने फर्दर बीट किया तो मान लो 5 पार्ट में बन गया, फर्दर 6 पार्ट में। ये भी Fe, 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 ये भी Fe। क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म में है और प्योर है इसलिए इसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर पाए। सब डिवाइड का मतलब तोड़ तो सकते हैं, ब्रेक तो कर सकते हैं। सब डिवाइड का मतलब किन्हीं दो चीजों में नहीं कन्वर्ट कर सकते इसको। अगर तोड़ोगे तो फिर से आयरन ही फाइंड होगा। समझ पा रहे मेरी बात को? ओके सर। ओके, आगे बढ़ू।
Sir, please wait. Okay, okay. Just wait. Can you please repeat the concept of free that you have explained on the right side of the board? क्या बेटा, क्या कौन सा राइट साइड में किया है? Sir, on the right side of the board you have tell fee. We have divided the fee, so we cannot subdivide it. बेटा वही चीज तो मैं बता रहा हूँ, एंड कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, वही चीज तो बता रहा हूँ। सब डिवाइड हम आयरन को कर तो रहे हैं 3 पार्ट में, फिर आगे हम 6 पार्ट में कर रहे हैं, फिर आगे हम 7 में कर रहे हैं, लेकिन ये डिवाइड हो। मीनिंग ऑफ सबडिवाइडेड? सब डिवाइडेड मतलब कि 2 चीजों में कन्वर्ट कर देना। अब अगर मैं आपकी बॉडी, आपका नाम क्या है? सर अर्नव चतुर्वेदी। अर्नव चतुर्वेदी। अगर मैं अर्नव को ब्रेक कर रहा हूं और 4-5 अर्नव ही बन रहे हैं, तो मतलब हम अर्नव को सब डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम अर्नव को चेंज कर रहे हैं, अर्नव को हम पीट रहे हैं और एक अर्नव बन गया, 2-3 कृष्णा अग्रवाल बन गए, तो मतलब हमने अर्नव को सब डिवाइड कर लिया है। समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ यस सर। ओके, तो वो प्योर सब्सटेंस में है, वो चेंज नहीं होता है। चलो फिर आगे बढ़े। फिर हम प्लीज डोंट रेस, प्लीज वेट फॉर अ सेकंड। नो प्रॉब्लम बेटा, जस्ट आई एम सर जस्ट। तो मतलब जो ये एलिमेंट है वो सब डिवाइड नहीं होता है? नहीं नहीं। सर और सेम एलिमेंट, सर और सेम एलिमेंट के अंदर जितने भी, बेटा प्लीज वेट, बेटा प्लीज वेट। बेटा सर्कल क्यों ड्रॉ करेंगे, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतना क्यों परेशान रहते हो? सर्कल ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ करना है। मैंने तो ये बताया ना कि आयरन का एक एटम है, आयरन का एक पार्ट है, उसको आपने क्या किया, आयरन का कोई पार्टिकल है या एलिमेंट है, उसको आपने 3-4 में ब्रेक किया, फिर 6-7 में ड्रॉ। अब यहाँ पर आप सर्कल बना दो या स्क्वायर बना दो या फिर आप क्यूब बना दो, आप जैसे समझो ऐसे बना दो। ठीक है? Yes, sir. तो अभी बेटा एक चीज मैंने जो बताई दूसरे पॉइंट में, ऑल द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर सेम। अगर एलिमेंट है, मान लो आयरन एक एलिमेंट है, आयरन अब एक एलिमेंट, आपको पता चल गया कि आयरन एक एलिमेंट है, बिकॉज आयरन के पास क्वालिटीज है। मैं आगे बढ़ूं बेटा अगले पेज पे? Yes, sir. यस सर। ओके। Yes, sir. जैसे एलिमेंट कौन सा है, जैसे अभी आयरन है, मैंने आपको बताया भी सोडियम के लिए लिख करके, लेकिन अब जैसे एलिमेंट है आयरन या फी, तो यफी के पास क्या होगा, मान लो यफी का एक पार्टिकल है, इसके पास मान लो जितने भी एटम है, मान लो इसके पास, लेट इट इज हैविंग 5 लाख एलिमेंट, 5 लाख एटम। सर इसमें कुछ लिखना नहीं है ना अभी? इट्स अप टू यू बेटा। लेट इट इज हैविंग 5 लाख एटम्स। अब अगर 5 लाख एटम है इसके पास, तो all the 5 lakh atom will be similar. All the 5 lakh element, 5 lakh atom will be. Beta Vasist. Okay, Vasist. Please welcome. Just annotate on my screen, please. So all the 5, each 5 atom, all the 5 lakh atom will be similar. तो सारे के सारे एटम जो होंगे वो सिमिलर होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी, किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने भी नंबर ऑफ एटम आए एक एलिमेंट के अंदर, उन सारे के सारे की क्वालिटी सेम होगी। मतलब यही है कि एक घर है आपका, अगर आप समझना चाहो, आपका ये घर है, आपके मम्मा रहते हैं, आपके पापा रहते हैं, आप रहते हो, ठीक है, आपके दादा रहते हैं, मान लो आप 4 लोग रहते हो इस घर के अंदर, ठीक है। तो जितने भी लोग रहते हो सबकी जो क्वालिटी है वो क्या है, सिमिलर है। जैसे सबका सरनेम सिमिलर है, सबका सरनेम सेम होगा ना, जैसे आपके पापा का सरनेम सेम होगा, मम्मा का सेम होगा, आपका सेम होगा, दादा का सेम होगा, सबका सरनेम सिमिलर है, एक घर में रहने वाले। उसी तरह से आयरन एक घर है, आयरन का जो एलिमेंट है वो एक घर है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है। अब आपके घर में ऐसे जरूरी है कि केवल ये सर आयरन के लिए हो? सर क्या जरूरी कैसे है, जरूरी क्यों है? मैंने तो सोडियम का भी बताया है ना, मैंने तो हाइड्रोजन का भी बताया ना, ये तो सबके लिए है, एलिमेंट तो सभी है ना। मैंने तो आयरन एक एग्जांपल लिया हुआ है। अब आपके घर में तो 4-5 लोग हैं, आपके घर में तो बेटा 4-5 लोग हैं, लेकिन आयरन के घर में 4-5 लोग नहीं है, यहाँ पर तो लाखों करोड़ों लोग हैं, क्योंकि इसके पास एटम बहुत सारे हैं। सर आपने ऊपर में क्या लिखा है सर? सर ऐसा कोई एलिमेंट या फिर सर कुछ है जो सर नहीं है सर इक्वल, सर मतलब बेटा क्यों एक्सेप्शंस आने, मैंने बताया ना सभी एलिमेंट के लिए है ये। हर एलिमेंट के पास होता है, रिसेप्शन आएगा तो मैं खुद बताऊंगा उसको, ठीक है सर? हाँ बेटा बोलो। सर ये जो आपने ऊपर ब्रैकेट में लिखा है सर, सर एलिमेंट वाली लाइन में सर, लेट
सर इसके बाद समझ में नहीं आ रहा सर आपने क्या लिखा है। लेट इट इज हैविंग 5 लाख एटम्स, मान लो ये माना है हमने, लेट इट इज हैविंग 5 लाख एटम्स, so all the 5 lakh atoms will be similar। मैंने बस सिंपल चीज बताई, अगर एक घर में 5 लाख एटम हैं तो सारी के सारे सिमिलर क्वालिटी के होंगे, क्योंकि सबका सरनेम सिमिलर होगा। अगर आपके घर में 5 लाख लोग रहते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड है तो सबका सरनेम सेम होगा। समझ रहे हो ना? यस सर। ओके, आगे बढ़ू बेटा? यस सर। सर एक सेकंड सर प्लीज सर वेट। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम बेटा। सर ये लिख भी सकते हैं क्या? सर ये लिख भी सकते हैं ना? बेटा मैंने तो मना नहीं किया। पढ़ा रहे हैं क्या? एक्सक्यूज मी सर। बेटा लिखाना हो तो बस 2-4 पॉइंट में लिखा के डाल्टन थ्योरी खत्म कर दूंगा। 2 पॉइंट, वो पॉइंट एक बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बस यही पॉइंट आपको लिखना था कि ऑल द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर सेम, बस इतना बता के खत्म कर दिया। लेकिन मैंने आपको चीजें समझाई है जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट कि आप इसको राइट करो। सर आई वाज राइट। नो प्रॉब्लम सर रिटर्न। ओके हाउ इज केमिस्ट्री राइट नाउ? अच्छी लग रही है या फिर अच्छी लग रही है? प्रॉब्लम है किसी को? नो सर अच्छी लग रही है। अच्छी है। नो सर। सर मेरे को तो शुरू से अच्छी लग रही इसमें है। सर बहुत सारी थ्योरीज है सर। अरे कोई नहीं यार, थ्योरी को ऐसे घर की थ्योरी बना देंगे, टेंशन मत लो। क्या आसान तरीका बता दो। हाँ बिल्कुल, जहां आसान तरीका मिलेगा सब बताएंगे, आप टेंशन मत लो। अबे आगे बढ़े? यस सर। पक्का? एक सेकंड सर बस सर एक सेकंड। टेक योर टाइम बेटा, मैं तब तक राइट कर रहा हूँ। ओके, लेकिन राइट भी नहीं कर सकता। चलो ठीक है, कोई नहीं। सर मैं एक चीज पूछ सकता हूँ? पूछो बेटा। सर आप सर ये जो हमें मतलब सर बताते हो सर शॉर्ट ट्रैक्स क्या? सर जो जैसे सर आप हमें सर समझाने के लिए बताते हो सर शॉर्ट ट्रिक्स, सर वो आपको वहां से पता चलता है? मेरी मम्मा से। सर आपकी मम्मा भी केमिस्ट्री की टीचर थी है? एक्चुअली ये कॉलेज में पता चली, मैं मजाक कर रहा था। ठीक है, जब मैं पढ़ता हूँ तब पता चलती है, बुक्स में पता चलती है। मम्मा कहाँ बताती है? किसी की मम्मा केमिस्ट्री टीचर होंगी भी तो कितना बताएंगी। यस सर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो फिर। यस सर। टैब में कर लो। इसी चीज का सेम क्या? सर अब आप लिखवाइए आगे। ठीक है, वही तो कुछ बच्चे कह रहे थे मत लिखवाओ, इसी का सेम उल्टा लिखना है अब। ठीक है, द एटम ऑफ एन एलिमेंट, द एटम्स। सर ये थर्ड पॉइंट है ना? हाँ जी बेटा, थर्ड पॉइंट है। द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, the atoms of an element are different from the atoms element are different from the atom of any other element। इस क्लास में 2 बच्चे हैं, एक है अभय सिंह, सर who is this? दूसरा है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू फॉर द अंडरस्टैंडिंग। सर एग्जांपल है। एक है सत्यम कुमार। ठीक है, अब अभय सिंह और सत्यम कुमार 2 अलग अलग घर है। अब इसके घर में मान लो पापा मम्मा। Sir, we can write our name or somebody or name. Anything you can write. It's not for your writing. Just try to understand whatever I'm telling you. Try to see on my screen. इसको write करने की जरूरत नहीं है। अब मान लो सत्यम कुमार के घर में भी पापा मम्मा या फिर उसके जो भी है, ये खुद सत्यम कुमार है, इसके दादा, 4-5 लोग रह रहे हैं। तो इनकी क्वालिटी
आपस में सिमिलर होगी, या इनकी जो सिमिलर, इनका जो सर नेम है, मतलब सत्यम है तो सभी इसके घर में जो भी है सब सिंह है, ठीक है। अब सॉरी, अभय जो है, अभय सिंह है, उसके घर में जो भी है सब सिंह है। पापा भी इसके सिंह लगाते होंगे, मम्मा भी सिंह लगाती होंगी, खुद भी सिंह लगाता होगा, दादा भी सिंह लगाते होंगे, सब सिंह है। अब अगर सत्यम कुमार जो है ये अगर शर्मा है तो पापा भी इसके शर्मा लगाते होंगे, मम्मा भी शर्मा लगाती होंगी, और खुद भी शर्मा लगाता होगा, और दादा भी शर्मा लगाते होंगे, तो सारे के सारे शर्मा होंगे। तो खुद भी जो होगा, ये जो शर्मा है, ये जो शर्मा है, ये इससे थोड़ा सा, ये जो सिंह है इसका जो एलिमेंट है, या जो सत्यम कुमार के घर में लोग रह रहे हैं इनके जो सरनेम है, अभय सिंह के जो घर में लोग रह रहे हैं इनके जो एलिमेंट है, इनके जो एटम है या फिर इनके जो लोग हैं, इनसे थोड़ा सा इनके सरनेम डिफरेंट होंगे या हमेशा डिफरेंट आएंगे। हमने लिखा है द एटम ऑफ द एन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ द एनी अदर एलिमेंट। क्योंकि सर वो दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग है। अगर मान लो सोडियम है, अब यहाँ पर अभय सिंह की जगह मैंने सोडियम लिखा हुआ है, और यहाँ पर सत्यम शर्मा की जगह मैंने मैग्नीशियम लिखा हुआ है। दोनों ही एलिमेंट आपको पता है, मैंने लिखाया हुआ है ऑलरेडी। हाँ सर। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, ठीक है। हाँ सर। अब दोनों एलिमेंट अगर अलग अलग हैं तो सोडियम के अंदर अगर मान लो 7 लाख एलिमेंट हैं, सॉरी 7 लाख एटम हैं, इसको कंसिडर करना, एग्जैक्ट एटम नहीं बता रहा हूं बेटा, लेट लिखा हुआ है, लेट 7 लाख एटम इन द सोडियम एंड 7 लाख एटम है मैग्नीशियम के अंदर, ठीक है। इसको भी कंसिडर करा हुआ है, कंसिडर। सर तो जो एग्जैक्ट किसको पता है कि कितने सर हैं उसके एटम अंदर मतलब एग्जैक्ट निकालने के लिए कैलकुलेशंस होती हैं। मैं आपको क्लास के, जब क्लास सबसे ज्यादा अभी बढ़ जाएगी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के आगे, तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के आगे मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं कितने एटम है, ठीक है, टेंशन मत लो। मैग्नीशियम के अंदर जो एटम है और जो सोडियम के अंदर एटम है, इनकी जो क्वालिटी है इनकी क्वालिटी से डिफरेंट होगी, क्योंकि मैग्नीशियम, सोडियम एक अलग चीज है। ये पता है कैसा होता है सोडियम? मान लो एल्यूमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम आपने देखा होगा, एल्यूमिनियम देखा है कि नहीं? चलो एल्यूमिनियम ले लेते हैं और इसकी जगह सोडियम की जगह हम ले लेते हैं आयरन। सोडियम की जगह आयरन ले लेते हैं। ये भी आपने देखा है, लोहा देखा है ना घर में? एल्यूमिनियम के वायर देखे हैं घर में? यस सर। तो आयरन जो होता है एल्यूमिनियम होता है। चलो दोनों को आपने देखा हुआ है। तो जो आयरन होगा, आयरन की अगर हम बहुत सारे पार्ट्स कर डालेंगे, एक वायर लेंगे आयरन का, क्या बोल रहे हो सर? एटॉमिक नंबर भी चेंज करना है ना? इट्स अप टू यू, एटॉमिक नंबर चेंज कर लो। 26 इसका होता है, 26 इसका होता है, और एल्यूमिनियम के कितना होता है सर? 13। तो चेंज तो करोगे ना, लिख लो। नहीं चलो मैं दूसरे उसमें बता देता हूँ, स्क्रीन पे दूसरे में बता दूं, लो इधर बता देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। अरे कोई नहीं, इधर में बता देता हूँ। यस सर, आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है? सर Fe के बजाय सर आप कोई और चेंज कर दीजिए ना सर। Fe पता नहीं है। हीलियम कर दीजिए, हीलियम He। बेटा एम जस्ट आस्किंग अबाउट एनीथिंग। चलो ये ऑक्सीजन कर देता हूँ, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन कर देता हूँ। ऑक्सीजन पड़ा हुआ है ना, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कर देता हूँ, ये एल्यूमिनियम कर देता हूँ। अब ऑक्सीजन के पास जो ऑक्सीजन आपको दिख रही है, ऑक्सीजन जो आपके घर में दिख रही है या फिर जो आसपास आपको फील हो रही है, जिस ऑक्सीजन को आप लेकर के जी रहे हो, उसके पास मान लो 15 लाख एलिमेंट है, 15 लाख एटम है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, आपने ये लेट करके जो ऐसे डायग्राम बनाया सर, उसकी जगह हम ये आप जो अभी बना रहे हो वो कर ले। हाँ कर लो। अब लेफ्ट जो राइट साइड बता रहे हैं ये कर रहे हैं। लेट कंसीडर 15 लाख एटम और इसके भी 15 लाख एटम है। ये है एल्यूमिनियम और ये है ऑक्सीजन। तो इसके 15 लाख एटम जो होंगे और इसके 15 लाख एटम होंगे, सब एक दूसरे से अलग अलग होंगे, कोई मैच नहीं करेगा। इसका अलग होता है और इसका अलग होता है। इसके पूरे 15 लाख एटम अपनी क्वालिटी रखेंगे और इसके 15 लाख एटम अपनी क्वालिटी रखेंगे। जिस तरह से अभय सिंह के घर में जो 4-5 लोग थे, उनका सरनेम अलग क्वालिटी का था, उनका सिंह था, और जो सत्यम कुमार शर्मा के घर में 4-5 लोग थे, उनका जो सरनेम था वो सबका शर्मा था। तो अपना इनका शर्मा था और इनका सिंह था, सब डिफरेंट थे। उसी तरह से एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में 2 चीजें हैं। तो ऑक्सीजन जो होगा अपना डिफरेंट क्वालिटी रखेगा और एल्यूमिनियम जो होगा अपने
डिफरेंट क्वालिटी रखेगा, तो दोनों में क्वालिटी में चेंज होगा। समझ पा रहे हो बात को? एटम जो होंगे इसके 15 लाख एटम, सारे के सारे एटम, अब जैसे अभी अभय सिंह के घर में 15 लाख लोग होते, तो 15 लाख लोगों का सरनेम अलग होता और इनके 15 लाख लोगों का सरनेम अलग होता, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी सब में क्वालिटीज में डिफरेंट होता है, डिफरेंस आता है। तो ऑक्सीजन की क्वालिटी अलग होती है और एल्यूमिनियम की क्वालिटी अलग होती है। हाँ बोल बेटा। सर बट ऐसा हो सकता है कि कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बना हो? क्या सर ऐसा हो सकता है कि कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बना हो? बेटा इसीलिए मैंने कहा ना, ध्यान देना, मैंने अभी 1 मिनट पहले लिखाया हुआ है, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय द अदर वन। और मैंने वहां पर भी ये भी लिखाया हुआ है कि एलिमेंट्स को हम सब डिवाइड भी नहीं कर सकते, जब सब डिवाइड नहीं कर सकते 2-3 में, तो कैसे आप समझ सकते हो? नहीं सर ये तो मेरे को पता चल गया था सर। ओके ओके, फिर आगे बढ़े। हाँ हाँ हमने लिख लिया? यस सर। पक्का? Yes, sir. ओके चलो आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं रही इसमें? No, sir. ओके सर प्लीज सर एक बार सर पीछे वाला पेज दिखा दीजिए। ठीक है बेटा। बेटा पानी पी के आता हूँ, 1 मिनट रुकना, ठीक है? हाँ सर एक मेरा कंप्यूटर खराब हो गया। बेटा आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। Yes, sir. क्या आपको पता है कंपाउंड क्या होता है? Sir, a mixture of elements. Yes, sir, the mixture of elements. There are 2 types of things like pure substance and compound. The compound is the mixture and the pure substance is the only compound. Sir, only the matter. Single matter. Is it a compound? Yes. Can you tell me, sir, how can we identify that? Beta, whatever I am writing on the screen, just try to see it and please mute your mic. Here I have written 5 Mg, 5 magnesium. So is it a compound or not? No sir. No sir. No, sir. How many of No, you are sir. saying that this is a compound? This is not a compound. Vedant Sharma, what are you saying? What are you eating, yaar? Sir, maybe he's doing breakfast. No problem. So, is it a compound or not? No sir. It is a compound. No, sir. Is it a compound? Yes sir, it is a compound. Sir, H2 is a compound, sir. Yes, sir, it is also compound. Sir, no sir. No, sir. Compound. No sir. Sir, How many of compounds you are the are mixture of saying? the elements. How many of you are saying that it is a compound? No Sir, sir. I No sir, it Not is a any- not a compound. Sir. If any one of you are saying, just please tell your name. Sir, I'm not saying. It's a compound actually. Sir, O2, sir, this one is compound. Yes, sir, I am saying, sir, I CO2 is also in a compound. Just because of that, बेटा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच बनता है बॉन्ड और ये बनाता है कंपाउंड। जब कहीं भी राइट साइड में नंबर लिखे हो, जैसे N2,
जब किसी एलिमेंट को लिख करके जस्ट बगल में राइट साइड में ये नंबरिंग करी गई हो तो आप समझ जाना कि कोई ना कोई कंपाउंड फॉर्म है। ये O3 लिखा है। मैग्नीशियम इज अ कंपाउंड और नॉट? बेटा मैग्नीशियम नहीं होगा, उसमें लेफ्ट साइड में लिखा है, इसका मतलब मैग्नीशियम के 5 एटम, लेकिन यहाँ पर N2 का मतलब हुआ N2, मतलब 2 नाइट्रोजन मिलकर के एक बॉन्ड बना रहे हैं। हाइड्रोजन में तो सर बीच में लगाया तो क्या 5 मैग्नीशियम के नीचे हाइड्रोजन में तो बीच में लगा। बेटा हाइड्रोजन बीच में नहीं, ये तो कंपाउंड है ही, इसमें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ये तो है ही। H2O के ऊपर क्या लिखा है आपने? कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। 5Mg एक कोई कंपाउंड नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड में 5Mg का मतलब 5 Mg ही है। लेकिन अगर Mg5 लिखा हुआ होता, ऐसे होता तो नहीं एग्जिस्ट, लेकिन अगर Mg5 लिखा हुआ होता इसका मतलब होता 5 Mg के बीच में कोई ना कोई बॉन्डिंग चल रही है, कुछ ना कुछ बंध बना रहे हैं और ये कोई केमिकल कंपाउंड जरूर फॉर्म कर रहे हैं। वैसे ऐसा होता नहीं, इसलिए मैंने लिखा नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर लिखा हुआ होता Mg5 अकेले, केवल Mg5, ऐसा नहीं कि Mg5O लिखा हो, Mg5O लिखा हुआ तब भी तो कंपाउंड हो गया, कि 2 में मिल गया। लेकिन जब सिंगल लिखा हुआ हो और उसके राइट साइड में अगर कोई एलिमेंट है, कोई राइट साइड में कोई नंबरिंग करी गई है, तब समझ जाना कि वो एक कंपाउंड फॉर्म है। अगर वो लेफ्ट साइड में नंबरिंग करी गई है तो समझ जाना वो एक क्या है, एलिमेंट है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो बताएगा आई विल अप्रिशिएट हिम। 2H2 ये क्या है? ये क्या है? कंपाउंड। ठीक है, तो दो मिल करके दो बॉन्ड से भी बन सकते हैं कंपाउंड, लेकिन जनरली इनको हम कंसिडर नहीं करते, जनरली इनके बारे में बात नहीं करते हैं। हम कंपाउंड ज्यादातर बात करते हैं, जैसे H2O जब 2 आ रहा हो, जैसे CO2 2 या 3 आ रहा हो, जैसे H2SO4, जैसे HCl, जैसे HNO3, जैसे NH3। पिछली वाली स्क्रीन विजिबल कर दो। H2SO4 किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। याद, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको मत लिखना, ऐसे लिख लो, बताने के लिए, इसका नाम जाने की जरूरत नहीं है आपको। सर पिछली वाली स्क्रीन एक बार दिखा दीजिए। मैं दिखा दूंगा, 1 मिनट सुन तो लो बेटा, 1 मिनट सुन लो क्या बोल रहा हूँ। जैसे 2 एलिमेंट का मिक्सचर है, यहाँ पर 2 एलिमेंट का मिक्सचर, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन 3 टाइप के एलिमेंट का मिक्सचर है। यहाँ पर 2 का मिक्सचर है, हाइड्रोजन क्लोरीन, तो ये भी कंपाउंड। यहाँ पर 3 का मिक्सचर है, HNO, ये भी कंपाउंड। यहाँ पर N और H का मिक्सचर, तो ये भी कंपाउंड। तो जहां वहां पर 2 या 3 का मिक्सचर है, वो सारे के सारे कंपाउंड है। और अगर सिंगल, बेटा प्लीज वेट यार, अगर एक एलिमेंट है कहीं पे तो उसके राइट साइड में अगर लिखा हुआ है तो वो एक है कंपाउंड, ठीक है। तो इसको भी, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर आपने यहाँ पे लिखा है HNO, तो सर वो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है या फिर हाइड्रोजन और नाइट्रेट है? बेटा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ है इसमें, ठीक है। वैसे तो इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, लेकिन इसमें हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तीनों टाइप की चीजें हैं। तो ये इनका कंपाउंड फॉर्म। कंपाउंड को हम सेपरेट, अगर इस कंपाउंड को हम सेपरेट करें तो हमें हाइड्रोजन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। यस अगर हम नहीं, वैसे तो ये टूटेगा, अगर HNO3 को आप ब्रेक करोगे तो ये टूटेगा H प्लस NO3 माइनस, तो NO3 में टूटेगा और हाइड्रोजन में टूटेगा। एक में जरा बारे बेटा क्या हो गया है आपको? प्याज मम्मी वो बना के गई, यहाँ पे प्याज काट के गई। बेटा प्लीज म्यूट योर माइक, प्लीज बेटा प्लीज म्यूट योर माइक। आई एम जस्ट म्यूटिंग इट, नो प्रॉब्लम। वो एटॉमिक थ्योरी पढ़ा रही है। ओके तो कंपाउंड मैंने बता दिया बेटा, कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा का मिक्सचर फॉर्म होता है, ठीक है। और ये अगर आपको कंपाउंड एक एलिमेंट में बोलना है, तो अगर आपको पहचानना है तो H2 वगैरह लिखा हुआ होगा, राइट साइड में कुछ ना कुछ नंबरिंग होगी, O2 होगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ लिखा हुआ होगा, तो ये भी एक तरीका का कंपाउंड है। तो मेरे को कंपाउंड बताने का मतलब यही था कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, उसके लिए मैंने कंपाउंड बताने का ट्राई किया। तो जो डाल्टन की थियरी है उसमें एक पार्ट ये भी है कि अगला पॉइंट है, उस पॉइंट को लिखना है। कौन सा पॉइंट होगा? आई डोंट थिंक इट्स लाइक, आई थिंक इट्स द 4th पॉइंट, या इट्स अ 4th पॉइंट आई थिंक। तो 4th पॉइंट में क्या है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो मेरे, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
फोर्थ पॉइंट में क्या है, ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाई a compound is formed by combination of atom of two or more element in simple ratio. Two or more element देखो यहां पर बेटा ये थ्योरी में लिखा गया है, डिफिनीशन में कि टू और मोर एलिमेंट, ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट। अब जैसे H2 था, तो H2 में हाइड्रोजन के दो एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बना था, हाइड्रोजन का दो एलिमेंट अलग अलग था और इसमें इसके बीच में बॉन्ड बना करके इसने H2 फॉर्म किया था, ठीक है। तो वो भी एक टाइप का कंपाउंड ही कह सकते हैं उसको। उसके बाद दो या दो से ज्यादा एलिमेंट होंगे और एक सिंपल रेशियो होगा। लेकिन कहने के लिए इसको कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि हम एक ही टाइप का अगर एलिमेंट होगा तो उसको हम ज्यादातर क्या मानते हैं, एक एलिमेंटल फॉर्म में मानते हैं, ठीक है। तो हम जैसे अब लिख सकते हैं जैसे CO2 एंड ऑल, जैसे H2O, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि दो या दो से अधिक कंपाउंड होते हैं, उनका रेशियो हमेशा सेम होता है। इसका मतलब ये है बेटा, जैसे आपके घर में मैं आपको अनम्यूट कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो देखो बेटा, आपके ये है होम का वाटर, ये आपका घर है, यहां पर है वाटर। अब ये आपका स्कूल है, यहां पर है वाटर, यहां पर है वाटर, सॉरी यहां पर भी है वाटर, और ये आपके स्कूल का वाटर है, और ये आपका सिनेमा हॉल का वाटर है, और ये क्या है, बिस्लेरी का वाटर। तो बेटा हर किसी वाटर का जो फॉर्मूला होगा वो H2O ही होगा। ऐसा नहीं कि बिस्लेरी की बोतल आएगी तो उसमें H2O फॉर्मूला हो जाएगा, सिनेमा हॉल में जो वाटर कूलर लगा होगा उसमें H2O नहीं हो करके वो H3 हो जाएगा, और स्कूल में जो लगा होगा वो H4 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सारे वाटर का फॉर्मूला H2O ही होगा, क्योंकि जो कंपाउंड बनता है वाटर, उसका क्या होता है बेटा, जो वाटर कंपाउंड होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2:1 का रेशियो होता है, और ये रेशियो हमेशा सेम होता है। बेटा इस बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है? अगर अच्छा किसको नहीं आ रही है बेटा, कोई बात नहीं, मैं फिर से डिस्कस करता हूँ। देखो अगले पेज पे चलते हैं। पहले सर मेरे को पहले समझ में आ गई सर, बच्चे लिख रहे थे रेशियो H2O। अब H2O का मतलब दो हाइड्रोजन है, तो मेरा सर चला जाता, तो सर उसकी वजह से सर जो भी आपने पिछले पेज पर करवाया सर वो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। कुछ नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ ये चीज। एक है ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है। और ये दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन का मतलब हुआ इसका जो रेशियो है एक कंपाउंड के फॉर्मेशन में वो 2:1 का है, मतलब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। अब यही अगर कार्बन डाइऑक्साइड होता CO2, C is 1 and O is 2. C is 1 and O is 2। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है बेटा? 1:2। बेटा 1:2, क्योंकि ऑक्सीजन बाद में है और कार्बन पहले है। सर मुझे लगा H2O का पूछ रहे। ठीक है। अब अगर नाइट्रोजन, अगर NH3 की बात करें तो 1:3। सर इस पे ये वाला पॉइंट अप्लाई नहीं कर सकते। किस पे? सर NH3 पे। क्यों? बिकॉज सर उसका रेशियो 1:3 आ रहा है। तो बेटा रेशियो इज व्हाट एवर, मैंने तो वो तो जो आपके मॉड्यूल में है या जो मैंने आपको बताया वो तो एक एग्जाम्पल है।
जैसे हाइड्रोजन डाइऑक्साइड में या वाटर में रेशियो 2:1 का है। इसका मतलब ये नहीं कि ये रेशियो 3:1, अगर कोई दूसरा कंपाउंड होता उसमें रेशियो 3:1 होता, तो ऐसा नहीं कि वो कंपाउंड गलत है। वैसे नाइट्रोजन अमोनिया है, तो अमोनिया में बेटा रेशियो 1:3 का है। तो अब ये रेशियो अगर मान लो CH4 है, क्या 1:4, CH4 में 1:4 का, तो ये भी एक कंपाउंड है। तो बेटा कंपाउंड सारे हैं। अब ऐसा नहीं कि कंपाउंड, I was telling this that we can't apply this point on this. ओके, नो प्रॉब्लम। तो CH4 में बेटा 1:4 का रेशियो, तो ये भी एक यूनिफॉर्म रेशियो है। अब CH4 इसका नाम है मेथेन, इसको बोलते हैं मेथेन। अब मेथेन चाहे आपके घर के पास पाई गई हो, चाहे आपके But why we can't apply this formula on it? क्या? Excuse me, sir. सर हम अप्लाई क्यों नहीं कर सकते ये वाला फॉर्मूला इस पे? क्या सर? कौन सा फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते यार? सर ये जो वो बोल रही थी आपने यस कह दिया था, ये वाला अरे कंपाउंड इस फॉर्मूला। अप्लाई का मतलब वो हाइड्रोजन पे केवल इस वाटर के लिए दूसरा है और उसका दूसरा है। अप्लाई तो होता ही है यार, इसलिए तो बता रहा हूँ। रेशियो के बात है, केवल मैंने एकदम लिखाया हुआ है वो चीज सीधे आपको। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट इन अ सिंपल रेशियो। अब उसको आप मैं बता रहा हूँ, चाहे वो 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे सिंपल रेशियो 5:1 का हो, चाहे 2:3 का हो, तो रेशियो तो कुछ भी हो सकता है बेटा। उसमें क्यों अप्लाई नहीं कर सकते बताओ? अब अगर C3O2 है तो C3O3 में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? 3/2। 3:2 का रेशियो है। सर इसका मतलब ये होता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के 3 एटम्स और ऑक्सीजन के 2। बिल्कुल, और उसका रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा। अब अगर आप चाहे C3O2 आप ले लो घर से अपने, चाहे स्कूल से ले लो, चाहे आप किसी दुकान से खरीद लो, हमेशा रेशियो C3O2 ही रहेगा उसका। एक कंपाउंड ये बन चुका है और सब लोग इसको जानते हैं। अगर शाश्वत सप्पल नाम का एक कोई कंपाउंड बन चुका है तो आप समझ लेना, अगर उसका नाम है H5O तो वो हमेशा वो H5O ही रहेगा। अब चाहे शाश्वत सप्पल को कुछ भी कर दो, चाहे उसको बॉईल कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, चाहे इसको काट डालो, चाहे मार डालो, लेकिन वो रेशियो हमेशा उसके नाम का H5O ही रहेगा। समझ पाए बात? Yes sir. बेटा सबको समझ में आई या फिर यस सर ऐसे बोल रहे हो? यस सर। सर आ गई। ओके चलो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में करता हूँ आगे बाकी, ठीक है? बाय सर। Thank you sir. कोई दिक्कत तो नहीं रही इस क्लास में? No sir. 2 पॉइंट डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी में बचे हुए हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मुझे बताने थे क्योंकि बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बताई, इसलिए आपके क्लियर नहीं हुआ ज्यादा, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखाना बहुत आसान होता है और चीजें बताना बहुत मुश्किल। 12:30 सर आपको पेज कीजिएगा। या बेटा आई नो इट वाज 12:30 बट आई एम जस्ट एंडिंग इट राइट नाउ। 1 सेकंड Yes, वो वाला sir, पेज because we निकालिएगा। have done everything. क्या बेटा? Sir, you are ending it because we have done everything. And another point is atoms can neither be पेज created दिखाइएगा nor be 10th। destroyed. ओके बेटा किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सर नेक्स्ट पेज दिखाइएगा। ओके योर क्लास इज गोइंग गुड नाउ? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Sir, the class is till Excuse 12:30. me, sir. Excuse बेटा me, sir. Can I ask something? यस Sir, how, so which type of questions we asked in the test? जैसे मैंने पूछ लिया, जैसे C3O2 ही दे दिया बेटा, और C3O2 में पूछ लिया कि कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना था, आपको बताना पड़ेगा। मैं भी अपना खोल दूं? Sir, प्लीज म्यूट योर माइक यार, प्लीज Sir, म्यूट योर माइक। Ashutosh Jadon is saying. ओके सो आई एम जस्ट लीविंग द क्लास, और कल आपकी क्लास और है एक, तो उस क्लास में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। कल में भी हम थियरी खत्म कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद एक आध, Bye, sir. ठीक है, ओके बाय। Bye sir. Good day sir. Bye sir. This is- Bye sir.